दिल्ली कार धमाके की जांच का काम आगे बढ़ रहा है और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की खौफनाक साजिशों का खुलासा होता जा रहा है। अभी तक इस मामले से जुड़ी कुल कारें सामने आई हैं, लेकिन ऐसी संदिग्ध कारों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है। मुंबई समेत देश के 5 हवाई अड्डों को कथित तौर पर बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली आतंकी हमले के मद्देनजर इस धमकी भरे ईमेल को गंभीरता से लिया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महायुति सरकार पर हमला बोलते कहा कि राज्य की ट्रिपल इंजन सरकार में आंतरिक मतभेद अपने चरम पर हैं, लेकिन सत्ता के लिए ये सभी एक साथ चिपके हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार बिना सत्ता के रह ही नहीं सकते। दिल्ली बम विस्फोट के मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच तेज हो गई है। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर दिल्ली आकर इससे संबंधित दस्तावेजों की जांच की। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में जांच तेज हो गई है और देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी जारी है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा कर रही है। देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में भीषण शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में तापमान गिरेगा। सुबह तेज हवाएं चलेंगी। बिहार, झारखंड, बंगाल में भी ठंड बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। वह कोयम्बटूर में जैविक खेती पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 5000 से अधिक किसान और 50 जैविक कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन दक्षिण भारतीय जैविक कृषि महासंघ द्वारा किया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद से मुरादाबाद मंडल में अलर्ट है। कश्मीर यात्रा करने वाले डॉक्टरों की कुंडली खंगाली जा रही है। लाल किले के पास कार ब्लास्ट और आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी के बाद एयरपोर्ट पुलिस और सीआईएसएफ ने मिलकर सुरक्षा खड़ी कर दी है। यात्रियों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है और संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और विशेष कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एमपी के तीर्थ स्थल मैहर में एक पेट्रोल पंप को उड़ाने की साजिश के प्रयास का मामला सामने आया है। बीती रात अज्ञात युवक ने सरदार पेट्रोल पर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। पास पेट्रोल का टैंकर भी खड़ा था, जिसके ड्राइवर की अचानक नींद टूटी और उसकी समझदारी व सूझबूझ से हादसे को बचाया जा सका। दिल्ली में लाल किले के नजदीक आतंकी हमले पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कड़ेरी चेतावनी दी है। हरियाणा में हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में उन्होंने मदरसों के मौलवियों को निशाने पर लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका यात्रा टारगेट पर थी, हिंदुओं को डराने की साजिश थी। मसूरी में 23 नवंबर को मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर के अधूरे सपने को साकार करने के लिए 50 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। किसानों को बैठने के लिए छायादार व्यवस्था करने को कहा गया है। सीएम आवास में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम का अपनी समस्या बताई। सीएम ने समाधान के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में डुप्लीकेट मतदाताओं के मुद्दे पर विपक्ष ने जहां आक्रामक रुख अपनाया है, वहीं पिछले 7 महीनों में राज्य में 18,80,553 नए मतदाता रजिस्टर्ड हुए हैं। इसी अवधि में 4,09,046 मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। पुणे के नवले ब्रिज पर हमेशा से ही हादसों का सिलसिला शुरू रहता है। अब एक बार फिर एक हादसा सामने आया है। नवले ब्रिज पर एक अजीबोगरीब हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 कंटेनर और एक कार की टक्कर हो गई। यह हादसा पुणे बेंगलोर हाईवे पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त अरब अमीरात आधारित साइक्लिंग टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई गुरुवार को दिसंबर के पहले सप्ताह तक स्थगित कर दी। इसमें मुंबई की रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मुंबई के बुनियादी ढांचे के विकास में एक और बड़ी छलांग लगाते हुए शहर के पहले ट्विन फ्लाईओवर के निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली है। इस भव्य पुल का लगभग 35% काम पूरा हो चुका है और इसके पूरा होने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच की आंच में फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी भी बुरी तरह से झुलसने लगा है। इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी एक काला इतिहास उजागर हुआ है। कांग्रेस ने आरएसएस पर अमेरिका में अपने हितों के लिए पाकिस्तान की लॉबिंग इकाई की मदद लेने का आरोप लगाया है। आरएसएस ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वह भारत में काम करता है और उसने किसी अमेरिकी लॉबिंग फर्म की सेवा नहीं ली है।
दिल्ली में हुआ बम धमाका सीधे सीधे आतंकी हमला था। केंद्र सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। जांच एजेंसियों ने अब तक इस विस्फोट के पीछे की कहानी की कई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने में सफलता पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातियों एक के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पहले नौकरी में उनको उचित भागीदारी नहीं मिल पाती थी, उनके कोटे की पूरी सीटें नहीं भर पाती थी। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो हमदर्द बनकर युवाओं को दहशतगर्दी से जोड़ती थी। उसका अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल से कनेक्शन तलाशा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट सहित कई आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार हुए डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज को आमने सामने बैठाकर बात की जाएगी। इसके बाद आगे की कड़ी जुड़ सकेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में गुरुवार की शाम बड़ा बदलाव हुआ। कई जिलों के बीएसए एक साथ बदल दिए गए। इसमें राजधानी लखनऊ के बीएसए भी शामिल हैं। यूपी एटीएस जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े 6 डॉक्टरों सहित अन्य संदिग्धों की पूछताछ के लिए श्रीनगर और दिल्ली जाएगी। जांच में स्लीपिंग मॉड्यूल, फाइनेंसर और जेल में बंद आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाया जाएगा। आईबी और गृह मंत्रालय भी छानबीन में सहयोग कर रहे हैं।